पर सुला देता है। लेकिन जब गुने की आंख लगती है तो आलिन उठकर गुने के घर की छानबीन करने लगती है और वहाँ छानबीन करते समय आलिन को एक स्केच दिखाई देता है जो आलिन का ही था, जिसे सालों पहले गुने ने आलिन के लिए बनवाया था। ये देखकर आलिन परेशान हो जाती है और उसे अपना प्यार फिर से याद आने लगा। वही अगली सुबह जब आलिन की आंख खुलती है तो वो गुने के पास जाती है, जहाँ वो उसे कहता है हम अभी पराग जा रहे हैं, और वो आलिन को नए कपड़े देकर उसे एयरपोर्ट लेकर जाता है, जहाँ प्लेन में जाकर आलिन की मुलाकात वेरा से होती है। वेरा आलिन को देखकर सोच में पड़ जाती है और उसे आलिन के ऊपर शक हो जाता है, लेकिन वो उमर गुना से कुछ कह नहीं पाती। वही गुने अब आलिन के साथ वक्त बिताने लगा और उसका अपने काम से ध्यान हटने लगा। दूसरी तरफ वेरा उमर से कहती है मुझे आलिन पर शक है, मुझे लगता है उस रात वेयर हाउस में आलिन ही आई थी, लेकिन उमर को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वही आलिन और गुना एक साथ काफी समय बिताते हैं और साथ में घूमते हैं। शाम को जब आलिन अपने घर आती है तो उसे वहाँ उजान मिलता है जो उसका साथी पुलिस अफसर है। वो आलिन से कहता है मुझे लगता है तुम गुने के प्यार में पिघल रही हो और हमें चिप ने वापस बुलाया है, लेकिन मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से समझाया। अगर हमने अब साबित नहीं किया कि गुने ही वो चोर है तो वो इस मिशन को डिसमिस कर देंगे। वही रात को गुने आलिन को वो शो दिखाने के लिए ले जाता है जिसे आलिन सालों पहले देखना चाहती थी, और इसी बीच अब आलिन भी गुने से प्यार करने लगी थी। शो देखने के बाद जब आलिन और गुने घर आते हैं तो वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाते और रूम में जाकर फिजिकल होने लगते हैं, लेकिन आलिन अपने आप को रोक लेती है और गुने से दूर चली जाती है। अगली सुबह गुने आलिन से कहता है मुझे कुछ जरूरी मीटिंग्स में जाना है। दरअसल आज वो दिन था जहाँ गुने चोरी करने वाला था और आलिन को भी इसी वक्त का इंतजार था, इसलिए वो ओजान के साथ गुने का पीछा करने लगती है, जहाँ गुने सीसीटीवी से अपना चेहरा छुपाते हुए म्यूजियम के अंदर चला जाता है। आलिन और ओजान को लगता है गुने उन दोनों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और इसी बीच म्यूजियम का अलार्म बजने लगता है। गुने वहाँ से भी पेंटिंग चुरा लेता है। वो इस बार भी आलिन के हाथ नहीं लगता और वहाँ से निकल जाता है। आलिन भी गुने का पीछा करने लगती है, लेकिन यहाँ भी आलिन की किस्मत खराब थी क्योंकि गुने शहर की ऐसी गलियों से निकल जाता है जहाँ से आलिन की कार नहीं निकल सकती, जिससे आलिन बहुत दुखी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं ओजान आलिन से कहता है ये हमारा आखिरी मौका था, लेकिन आलिन हार मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए वो ओजान से कहती है तुम्हें मेरा साथ देना है तो दो, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन ओजान आलिन के साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। वही रात के समय आलिन गुने के साथ एक पार्टी में जाती है जहाँ वो फेजल नाम के एक बिजनेस से मिलते हैं जिसकी कंपनी गुने खरीदने वाला है। फेजल करोड़ों की पेंटिंग खरीदता है और उन्हें और महंगे दामों में बेचता है, इसलिए वो गुने और आलिन को उन पेंटिंग को दिखाने के लिए ले जाता है, जहाँ जाने के लिए उसके चेहरे और उसकी आवाज की जरूरत पड़ती है। फेजल ना तो आर्ट के बारे में कुछ जानता था, ना ही वो आर्ट कलाकारों की इज्जत करता था, इसलिए गुने ने फैसला किया वो फेजल की ही पेंटिंग्स चुराएगा, और ये बात आलिन भी अच्छे से समझ जाती है। अगले सीन में हम गुने को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं। गुने उन्हें फेजल की पेंटिंग चुराने का प्लान बताता है, लेकिन ओमर गुने से कहता है ये इतना आसान नहीं है, फेजल बहुत खतरनाक आदमी है। लेकिन गुने उनकी बातें नहीं सुनता और चोरी करने का प्लान बनाने लगता है। वही दूसरी तरफ आलिन भी इसी चोरी का इंतजार कर रही थी। गुने ने ओमर से फेजल के सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में कैमरे लगवा दिए ताकि वो फेजल की आवाज रिकॉर्डिंग कर सके, और गुने एक जापानीज एआई कंपनी से फेजल के चेहरे का 3D होलोग्राम बनाने की तैयारी करने लगा। गुने को ये सब काम करना बहुत आसान लग रहा था, लेकिन जब गुने चोरी करने के लिए जाता है तो फेजल भी वहाँ आने लगता है। वेरा गुने से वापस आने के लिए कहती है, लेकिन गुने वेरा की बात पर ध्यान नहीं देता और अपना काम करने लगता है और दरवाजा खोल लेता है। वही वेरा डरने लगती है क्योंकि गुने वहाँ से बाहर कैसे निकलेगा, और अब फैसल भी अंदर आ जाता है, लेकिन फेजल गुने तक पहुँचता उससे पहले ही फेजल को वहाँ से वापस जाना पड़ा। वेरा को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। दरअसल आलिन को सिक्योरिटी ने पकड़ लिया था क्योंकि वो भी वहाँ अंदर आ गई थी। वो फेजल को वहाँ होने वाली चोरी के बारे में बताती है और उसे अपना कार्ड बताते हुए अपने बारे में बताती है, लेकिन फेजल आलिन का मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि उसे लगा रहा था उसके घर में कोई चोरी नहीं कर सकता है। लेकिन उसी वक्त अलार्म बजने लगता है और फेजल को पता चलता है उसकी एक पेंटिंग चोरी हो गई है। फेजल वापस आकर आलिन को मारते हुए उस चोर के बारे में पूछता है, लेकिन आलिन उसे गुने के बारे में कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे पता था फेजल गुने को मार डालेगा। ओजान भी वहाँ आ जाता है और आलिन को अपने साथ ले जाता है। ओजान को पता था फेजल बहुत खतरनाक इंसान है, इसलिए वो आलिन को सब कुछ भूलने के लिए कहता है। वही अगली सुबह जब आलिन की आंख खुलती है तो फेजल वहाँ आ जाता है और उसे पता चल चुका था गुने ने उसकी पेंटिंग चुराई है। अब फेजल गुने के पास पहुँचे उससे पहले आलिन गुने के पास पहुँचने की कोशिश करती है। आलिन जब गुने के पास पहुँचती है तो उसे पता चलता है गुने को उसके बारे में सब पता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। गुने उसे कहता है सालों पहले मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भागा था, बल्कि मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया था और मुझे 6 महीने की सजा हो गई थी, और ये बात मैं तुम्हें पहले भी बताना चाहता था, लेकिन फिर तुम मुझे कभी मिली ही नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए अपनी पहचान सबके सामने लाई। अब आलिन तो गुने को पकड़ नहीं पाई, लेकिन फेजल उसे पकड़ लेगा, इसलिए आलिन गुने का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और जंगल के बीच बने एक घर में चले जाते हैं। उस घर में वो सारी पेंटिंग रखी हुई थी जिसे गुने ने चुराया था। गुने आलिन को अपने चोरी करने की वजह बताता है। गुने के नाना पेंटिंग बनाया करते थे, लेकिन उनके हुनर की किसी ने कद्र नहीं की, और सालों पहले तुमने मुझे कहा था मोनालिसा की पेंटिंग तब मशहूर हुई थी जब वो चोरी हुई थी, और इसी बात का फायदा उठाकर मैंने उन पेंटिंग को चुराना शुरू किया जो कीमती तो है लेकिन मशहूर नहीं है, ताकि किसी भी आर्टिस्ट को अपनी बनाई हुई पेंटिंग पर दुख ना हो, क्योंकि गुना के नाना की मौत इसी वजह से हुई थी। फेजल भी गुने को ढूंढता हुआ वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन गुने को इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था, और ऐसी सिचुएशन में भी वो आलिन से पूछता है तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं। आलिन गुने को वहाँ से निकलने के लिए कहती है। आलिन व गुने वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाते और फेजल के हाथ लग जाते हैं। लेकिन ओजान वहाँ आ जाता है क्योंकि गुने ने ओजान के साथ मिलकर फेजल को फंसाने का प्लान बनाया था। गुने ने फेजल के खिलाफ ओजान को सबूत देकर अपना काम पूरा किया है, इसलिए वो गुने को अरेस्ट नहीं करते, क्योंकि ना तो गुने ने इतना बड़ा गुनाह किया था, ना ही उनके पास गुने के खिलाफ कोई सबूत था। वही अब आलिन भी गुने को माफ कर देती है और उसे एक और मौका देकर अपने रिश्ते को बचा लिया, और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।